तो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो कहानी है वो आखिरी कहानी है पंचतंत्र की। सारी कहानियाँ हमने एक एक करके वीडियो द्वारा अपलोड कर दी, कुछ ना कुछ बातें हमने सीखी और जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। रिज़ल्ट है हमारा कंट्रोल पूरा हमारे हाथ में आ चुका है और हम आराम से कसिनों में कंपाउंडिंग जो है वो हम आसानी से अब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो दोस्तों, अगर स्टार्टिंग में मैं किसी से पूछता कि क्या पंचतंत्र की कहानी से कंट्रोल हो पाएगा, तो जवाब आपको भी पता है, वो यही बोलता कि भाई तू तो पागल हो चुका है, कहीं कहानियों से कहीं कोई कंट्रोल आया है। लेकिन मैंने इस बारे में किसी से पूछा नहीं था। मेरे अंदर से ही मुझे लगा कि पंचतंत्र की कहानियों से कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि कहानियाँ बहुत अंदर तक चली जाती है, कहानियाँ याद रह जाती है। किसी भी बात को किसी को समझाना हो तो उसे कहानियों द्वारा ही समझाया जा सकता है। और पंचतंत्र की कहानियों में हमने कम से कम 7-8 कहानियाँ ऐसी होगी जिसमें लालच बुरी बला है इस बारे में बताया गया था। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जो भी आपको लग रहा है कि इससे काम होगा, ये चीज़ आपके लिए वर्क करेगी, तो आपको उस चीज़ पे कर लेना चाहिए, किसी दूसरे की सलाह नहीं लेनी चाहिए। और दूसरी बात, तो जो भी आपको काम करना है उसके लिए किसी से पूछने जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मन का स्वभाव है वो उल्टा बोलेगा। आप किसी से भी कुछ बोलोगे तो 100 में से 99% वो आपको उल्टा ही बोलेगा। वो इसीलिए बोलेगा क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि आप सक्सेसफुल हो, कोई भी नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ो। तो अगर आप आगे भी जा रहे होंगे तो वो आपको पीछे खींचने के लिए नेगेटिव बातें करेगा। तो इसलिए हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना है। पहली बात तो दूसरे से बात ही क्यों करें हम, टाइम पास के लिए आप कर सकते हो, लेकिन आपको अंदर से यही रखना है कि उसकी बातों का आपके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़े। अगर आपको ज़्यादा ही बेचैनी हो रही है, आप अकेले बैठ नहीं पा रहे हो, तो बात आपको इसी तरीके से करनी है, सिर्फ कॉमेडी। आप सिर्फ मजाक में ही बातें करो, अंट संट आप बोलो जैसे वो बोल रहा है, जिसका कोई मूल्य नहीं होना चाहिए। और आपको तो सीरियस रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कंपाउंडिंग के ऊपर, कसिनो के ऊपर कंट्रोल करना सीख रहे हो। तो यहाँ पे मजाक नहीं चल सकता, यहाँ पे तो आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। लेकिन जब आप ऊपर पहुँच जाओगे, जब सब कुछ कंट्रोल आ जाएगा, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंट्रोल के लिए दोस्तों 2-3 चीज़ें अब मैं आपको बता सकता हूँ, जिससे कि आप आसानी से कंट्रोल कर लोगे। और इसके आगे कुछ भी नहीं है, यही आखिरी रास्ता है जिससे ही मेरा कंट्रोल हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने अवचेतन मन की सहायता लेनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे बातों को, उतना ही ज़्यादा आप कंट्रोल कर पाओगे। आपको सुबह शाम लिखना है कि मैं कंट्रोल करके ही रहूँगा, आसानी से मैं कंट्रोल कर लूँगा, मुझे मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। ऐसी कुछ लाइनें आपको जोड़नी पड़ेगी जो आपको पसंद हो। उसको आप सुबह 21 बार लिखो, शाम को 21 बार लिखो। लिख लिख के रिपीट, जब जब याद आ जाए तब तब आप उसको रिपीट करो। और कुछ ऐसी चीज़ें भी कर सकते हो, जैसे मान लो कि आपने आँख बंद कर ली, आधे घंटे तक आँख बंद कर लो और फिर अंदर मन में बोलते ही रहो कि मैं कंट्रोल करके रहूँगा, मैं नियमों से ही खेलूँगा। ऐसा मैं रोज़ करता हूँ, मैं भी ऐसा रोज़ करता हूँ, लेकिन मैं आँख खोल के करता हूँ, क्योंकि आँख खोल के रखने में और ज़्यादा ये काम करता है। और हो सकता है आप आधे घंटे तक आँख नहीं खोल सको, तो आप आँख बंद करके कर सकते हो। क्योंकि कोई भी काम अगर आप रुक के करोगे, जिसमें शरीर रुका हुआ है, शरीर में शरीर में ज़्यादा जोर लग रहा है, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रह जाती है। जैसे मान लो कि आप एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो उस टाइम जो भी आप बात बोलोगे वो उसे ज़्यादा याद रहेगी। या कोई इमोशनल हो गया, तो ये माइंड के साथ ही खेलने के नियम होते हैं कि कोई इमोशनल हो गया, उसको कोई बात ठेस लग गई, तो वो बात उसको ज़्यादा याद रहती है। तो हमें भी ऐसे इमोशनल वाले मौके बनाने पड़ते हैं। अब जैसे आप आँख खोल के रखोगे आधे घंटे तक, तो बहुत बार आँख झपकने की
नौबत आ जाएगी, लेकिन फिर भी आप बोल ही चले जाओगे तो वो बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी। और एक बार आपने अपने अवचेतन मन तक बात पहुंचा दी तो फिर अब आपका काम अवचेतन मन करेगा और उसको आप नहीं रोक सकते। अभी पहले उल्टा हो रहा है, कसिनो हमारे अवचेतन मन के साथ खेलता है, लेकिन अब हम उल्टा करेंगे। हम कसिनो के खिलाफ हमारे अवचेतन मन का प्रयोग करेंगे। और वो कैसे करेंगे, वो आप रिपीट करके कर सकते हो कि मैं कंट्रोल करके ही रहूँगा। ऐसा आप 1-2 महीने तक भी कर लोगे तो आपका कंट्रोल आपके हाथ में आराम से आ जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको डेली एक्सरसाइज, योगा, ऐसी कुछ चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और प्लैंक सबसे तगड़ी चीज़ है, वो तो आपको ज़रूर करना ही करना है अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो। तो प्लैंक आपको सर्च कर लेना है यूट्यूब पे और धीरे धीरे करना है। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो मैं 8 मिनट तक प्लैंक अप करने लग गया हूँ। और मैं हर महीने में 2 मिनट प्लैंक को बढ़ाता हूँ, जैसे 15 दिन में 1 मिनट। तो सुबह सुबह ही करता हूँ और शाम को भी करता हूँ, दिन में 2 बार करता हूँ। तो प्लैंक से क्या होता है, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कॉन्फिडेंस आने के बाद यही होता है कि हम सब कुछ कर लेंगे। सारी चीज़ें दोस्तों हमने बता दी हैं, क्योंकि आज आखिरी कहानी है और अब वीडियो डेली नहीं आएंगे। अब जब कुछ मन करेगा तभी वीडियो आएंगे, क्योंकि हमारा कंट्रोल हो चुका है। और अब ज़्यादा वीडियो बनाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि कहानियाँ भी अब हमारी ख़त्म हो गई है। और अब कोई बात होगी नई, कुछ नई चीज़ मिलेगी तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो आ जाते हैं कहानी पर। शेर और चूहा। एक शेर जंगल में चैन से सो रहा था, तभी एक नन्हा शरारती चूहा वहां आया और शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर की मुलायम त्वचा पर कूदना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी इस धमाचौकड़ी से शेर की नींद खुल गई। शेर ने गुस्से में चूहे को पकड़ लिया। उसने जैसे ही उसे खाने के लिए अपना मुंह खोला, चूहा चिल्लाया, मुझे मत खाओ, मुझे मत मारो। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो एक दिन मैं आपके बहुत काम आऊँगा। शेर उसकी बातों पर हंसा और बोला, तुम्हारे जैसे छोटे जीव मेरे क्या काम आएंगे। फिर उसे चूहे की मासूमियत पर दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद चूहे ने देखा कि एक शिकारी शेर को जाल में बंद करके ले जा रहा है। शेर मदद के लिए चिल्ला रहा था। चूहे ने शिकारी का पीछा किया और मौका पाते ही सारा जाल काट दिया, शेर को आज़ाद करा दिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया। दोनों अब दोस्त बन गए। नैतिक शिक्षा मिलती, किसी को भी छोटा नहीं आंकना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से भी हम कसिनो के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। पहली बात तो चूहा कूद किस लिए रहा था, क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था उसकी मुलायम त्वचा पर कूदने के लिए। तो इससे हम ये सीख सकते हैं, हमें मज़े के लिए कसिनो के ऊपर नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि वो बहुत रिस्की प्लेटफॉर्म है। आपको मज़े के लिए कसिनो खेलना ही नहीं है, मज़े के लिए आपको और काम करने हैं। आप गेम खेल लो, क्रिकेट खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, जो अच्छा लगता है वो खेल लो, लेकिन मज़े के लिए कसिनो मत खेलो। कसिनो तो आपको सिर्फ कंट्रोल के साथ ही खेलना है। और दूसरी कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी को भी छोटा नहीं आंकना चाहिए। तो हमें भी किसी भी विचार को छोटा नहीं आंकना चाहिए। एक ही विचार हमारी पूरी मेहनत की माँ भेड़ एक कर सकता है। तो हमें नेगेटिव विचार नहीं सोचने हैं, पॉजिटिव ही सोचना है और अपने नियमों के साथ ही आपको चलना है। और रिपीटेशन लास्ट है, रिपीटेशन से ही सब होगा। जितना आप रिपीट करोगे उतना ही सब होगा। जो जो आपको करना है उसे आप एक ही काम करो, 21 बार सुबह लिखो, 21 बार शाम लिखो, सब कुछ आपका हो जाएगा। और पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जब भी हम बनाएंगे।